हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर राकेश और आज हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट एड बॉक्स अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहले ये समझते हैं हम लोग कि फर्स्ट एड बॉक्स होता क्या है। एड बॉक्स होता क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स कहने का ये मतलब है कोई भी चीजें, इमरजेंसी चीजें जो फर्स्टली आप उस पेशेंट के लिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो जो बॉक्स जहां पे एक जगह इंस्ट्रूमेंट को स्टोर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट एड बॉक्स। उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है अभी आपको देखने को मिलेगा। चलिए सुनिए इसको, और साथ में आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। थर्मोमीटर, गज, मेडिकल टेप, कॉटन स्वैब, ग्लव्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हैंड सैनिटाइजर, आइस पैक, इलास्टिक बैंडेज, एडिसिव टेप, एंटीसेप्टिक, ट्विचर्स, सीजर्स, सेफ्टी पिन, ड्रेसिंग, एंटासिड्स, सेप्लिन, एसिटामिनोफेन, सीजर्स एंड ट्विचर्स, अल्कोहल फ्री क्लींजिंग वेब्स, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, एल्यूमिनियम फिंगर स्प्रिंग। इतने सारे थे रिक्वायरमेंट थे। अब हम लोग देखते हैं रिक्वायरमेंट को कि अब विजुअली हम लोग देखेंगे कि क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। ये क्या है? ये है सबसे पहले थर्मोमीटर। ये दो तरह के आते हैं, एक तो डिजिटली भी आता है, तो भी आपको पैरामीटर सही होना चाहिए। बस कोई इससे भी ले या इससे ले, जो सही मीटर आपको दे, पैरामीटर दे, फ़ारेनहाइट में अच्छे से इंडिकेट करे, वो सब चीजें। थर्मामीटर है सबसे पहले। उसके बाद हम लोग समझते हैं इसको फर्स्ट एड बॉक्स में, इसको क्या बोलते हैं? मेडिकल टेप। मेडिकल टेप आपने देखा था, मेडिकल टेप था, गॉज था। ये है गॉज आपका, ठीक है। ये इससे बनाते हैं, इसे गॉज पीस स्टेलाइज अब मार्केट में ऐसे भी आने लगे हैं। साथ में आपने पैड दे पढ़ा था, तो पैड में क्या होता है? साथ में अगर देखेंगे तो कॉटन जो होते हैं, ये अगर देखते होंगे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इस गॉज पीस में कॉटन को अंदर रख के और इसको रोटेट कर लेते हैं, उसको पैड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पैड बोलते हैं, घाव के ऊपर, ताकि वो जो भी ड्रेनेज होगा वो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेगा, इसके लिए रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कॉटन हो गए, ग्लव्स हो गए आपको, ठीक है। ये लूज ग्लव्स भी है, और साथ में आप लोग देखेंगे तो ये पैच ग्लव्स भी, ग्लव्स का आता है 7 नंबर, 7.5 नंबर, 6 नंबर, अकॉर्डिंग टू साइज, हैंड के अकॉर्डिंग आप लोग ग्लव्स लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं एंटीसेप्टिक में, तो ये सेवलॉन है एंटीसेप्टिक के लिए, और दूसरा है बेटाडीन है। और ऑइंटमेंट में देखेंगे एंटीसेप्टिक में तो ये क्या है? सोफ्रामाइसिन करके भी ऑइंटमेंट भी क्रीम आती है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? एंटीसेप्टिक। ये सब क्या है? एंटीसेप्टिक। गॉज देखा। अब हम लोग करते हैं, तो ये ड्रेसिंग है, एडहेसिव ड्रेसिंग, एडहेसिव टेप देखे थे आप, ये है एडहेसिव टेप, ठीक है। और ये साथ में स्प्रिट है, हैंड सैनिटाइज के लिए भी है, हैंड सैनिटाइजर करके भी आता है, ठीक है ना। और ये साथ में बेटाडीन भी है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी है आप लोगों के लिए, जो क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज क्या करते हैं, जैसे कि कहीं पर प्यूट्रीफाइड देखें तो ऐसा घाव जो सरने जैसा हो गया है, लगता है उसमें कीड़ा है, उस पर अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड डालेंगे ना, तो जितने भी अति होंगे ना बैक्टीरिया जो होते हैं या फिर वो सब क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो वो क्या डालते हैं वहां पे? हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये है सर्जिकल ब्लेड, इसको क्या बोलते हैं? सर्जिकल ब्लेड भी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सकते हैं तो इलास्टिक बैंडेज, क्रेक बैंडेज भी बोलते हैं, ठीक है। इलास्टिक बैंडेज और क्रेक बैंडेज भी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको। उसके बाद आपको मेडिसिन भी है, कुछ पैरासीटामोल है, डिक्लोफेनिक है, और ये सब चीजें मेडिसिन आपको रखना है। साथ में हम लोग बताए थे आपको कि सीजर, ये देख सकते हैं, ये क्या है? सीजर। क्या बोलते हैं सीजर को हिंदी में? गाँव में कैंची बोलते हैं। तो ये आपको रखना है। उसके बाद आपने एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था और भी, ठीक है, हाँ, ट्वीजर्स। ये देखिए, ये एक ट्वीजर है, फोर्सेप की तरह है, ठीक है ना। ये ट्वीजर है, और साथ में यहाँ देखेंगे तो ये टूथ फोर्सेप है। इसको क्या बोलते हैं? फोर्सेप, टूथ फोर्सेप, ठीक है। और ये सब जो है स्किन फोर्सेप है। ये क्या है? स्किन फोर्सेप। जैसे कभी कभी स्किन चला गया था, उंगली से तो पकड़ के इस तरफ नहीं खींचेंगे, ये क्या करेंगे? स्किन फोर्सेप से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेंगे, ठीक है ना। तो ये सब है फोर्सेप है। ग्लव्स के बारे में आप लोग बता दीजिए। अब हम लोग समझते हैं सीजर हो गया। सेफ्टी पिन होना चाहिए। सेफ्टी पिन जो है एक क्रेक बैंडेज में भी रहता है, दूसरा पकड़ने के लिए, और दूसरा जो गाँव में लोग साइड में भी लगाते हैं ना, सेफ्टी पिन जिसको बोलते हैं, तो वो भी पिन आप लोग के पास होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट में ड्रेसिंग के लिए, तो वही चीजें होंगी, ठीक है ना। एंटासिड जो है वो टीका के लिए होता है। एंटासिड आप लोगों को
एंटासीड इसमें तो नहीं दिया गया है, एंटासीड का पिक्चर हम आपको इसमें दिखा देंगे, डाल देंगे, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एटामिन हो गया, ये हो गया, सीजर हो गया, एल्कोहल फ्री कंट्री, ये हैंड वॉश करके, माउथ वॉश करके भी आता है, ठीक है ना, उसको एंटाडीन भी बोलते हैं, जो ओरल हाइजीन को, पेस्ट समझते हैं, पेस्ट को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। और साथ में आप लोगों को एल्युमिनियम फिंगरिंग स्क्रिप्ट जो होता है, वो फिंगर पकड़ने वाली जो आईब्रो बनाते हुए देखिए, जो एक छोटा सा पिन वाला होता है, वो उस तरह को बोलते हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे रिक्वायरमेंट थे, इतने सारे चीजें थी जो आप लोगों ने हमने देखा। और साथ में अगर आपके पास, ठीक है ना, बाउल होना चाहिए कम से कम आप लोगों के पास, और दूसरा होना चाहिए क्या, किडनी ट्रे, वो एक्सटर्नली आप लोग अगर रखते हैं, तो अगर ड्रेसिंग करना है घर का, तो ड्रेसिंग करने के लिए अब वो क्या करते हैं हम लोग, जब भी ड्रेसिंग किए और उसके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ड्रेनेज होते हैं, या पस हो गया या सेपरेशन हो गया, तो वो क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट डाल देते हैं, तो कहीं भी डाल देते हैं, वो गलत है। वो क्या करना है आपको हर हमेशा, या तो किडनी ट्रे में रखिए या फिर बाउल में रखिए, कॉटन में। अगर आपने ग्लव्स को भी देखा है सब कुछ, और साथ में कुछ चीजें इंस्ट्रूमेंट, अगर फर्स्ट एड में आपको स्टेथोस्कोप और बीपी मशीन को क्या बोलते हैं, स्फेग्मोमैग्नेटोमीटर, ये क्या है, बीपी मशीन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये इतनी चीजें रिक्वायरमेंट आप लोग का है, और ये इतना चीजें होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो ये आज तक के लिए इतना है, फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या प्रोसीड्यूर है और कैसे कैसे यूज करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।